Dear students, you are welcome on this YouTube मैथमेटिक्स चैनल। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में अभी तक आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में बताया गया। पिछले क्लास में एक बताया गया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में तीसरी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या या कई परिमेय संख्या ज्ञात करना कैसे, उसके लिए एक अलग तरह की विधि अपनाई गई थी। पहले उस विधि को हम एक बार पुनः दोहरा लें और तब हम आगे का क्लास शुरू करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 2/3 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय। तो इसके लिए मैंने बताया था कि अंश को अंश में जोड़ दीजिए, हर को हर में जोड़ दीजिए और संख्या आपको मिल जाएगी। तो 2/3 और 4/5 के बीच में पहली संख्या हमें मिल जाएगी 2 + 4 6 और 3 + 5 8। ये हमें संख्या मिल गई इन दोनों के बीच में। अब दो संख्या हमें और चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा? 6 + 4, 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10 एंड 8 + 5 13। एक संख्या यहां पर मिल गई इन दोनों के बीच में। फिर इन दोनों को यदि जोड़ दें तो हो जाएगा 2 + 6 8 और 3 + 8 11। यानी टोटल नंबर हमें प्राप्त हो गए 2/3 एंड 4/5। इन दोनों के बीच में हमें 3 संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या मिल गई दोनों को जोड़ करके 6/8। इसको कैंसिल कर सकते हैं 3/4 और 2 + 6 8, 8 + 3 11, 8/11। या इसकी सहायता से भी हम निकाल सकते हैं 2 + 3 5, 3 + 4 7। ये भी हो सकता है इसकी जगह पर। 2 + 3 इसको यदि हम कैंसिल कर दें तो हो जाएगा, इसको यदि कैंसिल करें तो 3/4 हो जाएगा। इसकी सहायता से भी एक संख्या हमें मिल जाएगी 2 + 3 5 एंड 6 4 3 7। ये भी नंबर हो सकता है। फिर यहां पर जोड़ करके देखें 3 + 4 7, 4 + 5 9। तो ये भी संख्या इनके बीच में ही पड़ती है। तो यह एक आसान तरीका है दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या निकालने का। यानी सीधा सूत्र याद रखिए, अंश को अंश में जोड़ दीजिए, न्यूमरेटर में ऐड कीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कीजिए। बस इसी को अपनाइए और जितनी परिमेय संख्याएं आप लिखना चाहें आसानी से इजीली लिख सकते हैं। तो ये बात पिछले क्लास के अंत में बताया गया था। उसके बाद अब हम आगे शुरू करेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। शेयर करना ना भूले, क्योंकि ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना बड़ा ही पुण्य का कार्य होता है। यदि अच्छा लगे तो लाइक आपका हक बनता है, लाइक अवश्य करें। आज हम सीखेंगे रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन को, वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार को। तो सबसे पहले यह जान लें कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या। पहले हम परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को सीखेंगे। तो डेसिमल नंबर का एक्सपेंशन
रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम पहले सीखेंगे। वो दो तरह का होता है। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, एक होता है इसका शांत, टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दो तरह का होता है। अंश में हर से भाग देने पर जब निश्शेष हो जाए अर्थात शेष 0 बचे तो शांत होता है, और एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराव शुरू हो जाए तो अशांत आवर्ती होता है। उदाहरण के माध्यम से आप इसको सीख जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज के प्रश्न को। पहला प्रश्न हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास किताब है, ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1, 36/100। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला है, 36/100। इसको भाग देना है। यहां पर कुछ आपको भाग की विधियां भी जाननी होंगी। जो क्रम आएगा, जैसे जैसे आएगा मैं प्रयास करूंगा आपको आसान तरीका बताने का। जनरली सामान्यतः क्या किया जाता है उसको पहले हम देख लेते हैं। कन्वेंशनल मेथड, इस तरह से भाग जाएगा नहीं, 0 डेसिमल देंगे 0, उसके बाद 3 टाइम्स, फिर एक यहां पर 0 आएगा 6 टाइम्स, और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, शेष बच गया 0, रिमाइंडर इज 0। तो यहां पर इसका कोसेंट कितना हुआ, 0.36। 0.36 इज द कोसेंट। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। चूंकि यहां पर शेष 0 है इसलिए दशमलव प्रसार इसका टर्मिनेटिंग है, शांत है, शांत, टर्मिनेट। अब आप एक चीज यहां पर सीखिए। आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, और आप इस तरह का यदि भाग देने लगे, ये तो रफ वर्क है, तो आपका समय कहां बचेगा। आपको 69 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लिमिट टाइम में। आपके पास मेथड्स होने चाहिए इस तरह के जो कि सवाल को जल्द से जल्द हल कर सके। यानी 1 लाइन मेंटल प्रोसेस आपके पास होना चाहिए। एक पंक्ति मौखिक विधि आपको जाननी जरूरी है। यदि 100 से भाग देना हो, 1000 से भाग देना हो, 10 से भाग देना हो या गुणा करना हो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है 36 डिवाइडेड बाय 100। कंसीडर ऑन दिस नंबर, इस पर विचार करते हैं। जितने अधिक शून्य होंगे उतना ही आपको हल करने में आसानी होगी। यहां पर 2 शून्य हैं। 36 में डेसिमल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि लास्ट डिजिट के बाद डेसिमल है। यहां पर डेसिमल है, इसको हम लिख सकते हैं। जितना चाहे उतना 0 यहां हम ऐड कर सकते हैं। यहां पर डेसिमल है। अब हमको डिवीजन करना है, भाग देना है। तो भाग देते समय जब हमें 100 से भाग देना है तो 100 में कितने 0 हैं, 1 2, देयर आर 2 0 इन 100। तो ये भाग देने के बाद रिजल्ट जो होगा वो डेसिमल 2 स्थान 2 प्लेस लेफ्ट आ जाएगा। ये डेसिमल 1 प्लेस 2 प्लेस, ये डेसिमल यहां से आएगा 1 स्थान, फिर 1 स्थान,
यानी यहां पर ही आ जाएगा डेसिमल, 2 अंक पहले आ जाएगा, यहां का दशमलव एक स्थान पहले फिर 2 स्थान पहले, ये यहां पर आ जाएगा। 100 से भाग देना है, इसमें 2 शून्य है, तो यह हो जाएगा 0.36। बिना भाग दिए आपको सीधे आंसर लिख देना होगा। मान लीजिए कि आपको 723 डिवाइडेड बाई 100 लिखना है, तो यहां पर डेसिमल है, ये डेसिमल 2 स्थान 2 प्लेस लेफ्ट आएगा, तो 7.23 हो जाएगा। मान लीजिए आपको 4/100 डिवाइड करना है, यहां पर डेसिमल होगा, 2 प्लेस इधर आएगा, 1 प्लेस तो 4 है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो वहां पर हम 0 लगा देंगे, दैट इज द रिजल्ट 0.04। इस तरह से यदि 100 से भाग देना हो तो आप भाग दीजिए, या किसी उपाय से आप नीचे हर में 100 ला सकें, 10 ला सकें, 1000 ला सकें, कहने का मतलब कि बेस अंक ला सकें, तो भाग देने में बहुत सुविधा होती है। ठीक उसी तरह से गुणा करने में भी ये बहुत काम करता है। यदि किसी उपाय से 100 मिले, 1000 मिले, या कोई बेस अंक मिल जाए, तो वहां गुणा करने में भी आसानी होती है। जैसे भाग देते समय ये डेसिमल लेफ्ट साइड में आता है, गुणा करने पर डेसिमल ठीक उसके अपोजिट जाता है, यानी राइट साइड में वो अपना स्थान ग्रहण करता है। आगे के उदाहरण को देखें और आपका क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन है 1/11, ये कुछ दूसरे तरह का है, 1/11, ये दूसरे तरह का है। इसको भी पहले हम भाग दे करके देखते हैं। भाग देना ही पड़ेगा, यहां पर तो किसी भी उपाय से बेस अंक हम ला नहीं सकते, 10, 100, 1000 नहीं ला सकते हैं, इसलिए यहां पर भाग देना ही पड़ेगा। लेकिन भाग देने के लिए भी, जो कि ये रफ वर्क है, भाग देने के लिए भी आपको ऐसा तरीका अपनाना होगा जहां पर कम समय लगे। आइए देखते हैं। पहला काम, यहां पर डेसिमल देंगे, यहां 0 हो जाएगा, भाग अभी भी नहीं जाएगा, इसका मतलब कि एक और 0 लगाएंगे, यहां पर एक और 0 होगा, अब भाग जाएगा 9 टाइम्स 99, फिर एक शेष बच गया, जहां से शुरू किया वहीं शेष बच गया, वहीं पर रोक देना होता है, क्योंकि वो अब रिपीटिंग शुरू हो गया। आप एक शून्य हर लाइन में ले सकते हैं, अभी भाग नहीं जाएगा, एक शून्य यहां रखेंगे, फिर एक शून्य यहां रखेंगे, फिर ये यहां पर, यानी एक फिर से बच गया। एवरी टाइम 0.09 दैट इज रिपीटेड, 0 और 9 ये रिपीट कर रहा है, तो यहां पर हम रेकरिंग लगा देंगे, 09 रिपीटिंग हो गया, बार बार वहीं आएगा। आइए हम भाग देते हैं, वैसे नहीं दूसरी तरह से भाग देते हैं। चलिए 1 डेसिमल 0, जितना चाहे उतना आप 0 यहां पर लिख दीजिए, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। इसको मिटा देते हैं। 11 इज अ डिवाइजर, 11 भाजक है, 11 से भाग देना है, 1 इज डिवाइडेंट, इसमें भाग देना है। यदि आपको इसका टेबल याद है, पहाड़ा जानते हैं, तो इस तरीके से भाग दीजिए, आपका समय बचेगा, प्लेस भी बचेगा, रफ वर्क कम करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे करते हैं। 11 से 1 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, इसका अर्थ हुआ कि भागफल कोसेंट 0, डेसिमल ठीक अपने स्थान पर नीचे आ जाएगा सीधे। ये भाग नहीं गया, भाग नहीं गया तो इट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर यहां पर हम लिख देंगे, शेष यहां पर लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा कि हमारा अगला डिवाइडेंड ये हो गया, इसको हम 10 पढ़ेंगे, इसको हम समझेंगे कि ये 10 है। मेरा अगला डिवाइडेंड 10 है, 11 से हमें भाग देना है 10 में, अभी भी भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो क्या होगा,
फिर हमारा यहां पर कोसेंट 0 आएगा, और 10 में भाग नहीं गया, 11 से भाग दिया, 10 में भाग नहीं गया, तो वो 10 फिर रिमाइंडर हो गया, शेष बच गया, उसको यहां पर हम लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, ये संख्या हो गई, इसको हम 100 समझे, अपने दिमाग में समझे कि दैट इज 100। अब हमें 11 से 100 में भाग देना है 9 टाइम्स, 11 का पहाड़ा 9 बार, 99 होगा, 99, 100 माइनस 99, व्हाट इज द रिमाइंडर। आप इसको मन में घटा सकते हैं कि 100 में 99 घटाएंगे तो क्या शेष बचेगा, रिमाइंडर इज 1, और वो यहां पर हम लिखेंगे। अब फिर वही हुआ, 11 से 10 में भाग देना है, भाग नहीं जाएगा, 0, रिमाइंडर इज 10, फिर 100, 9, दैट इज, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से यदि आप भाग देते हैं तो आपका समय भी बचेगा, श्रम भी बचेगा, प्लेस भी बचेगा, और आपके मस्तिष्क का डेवलपमेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4.1/8। यहां पर दो विकल्प हैं, यहां पर दो विकल्प हैं, या तो इसको पूरा चेंज कर लीजिए, यह हो जाएगा 33/8। अब सीधे इसको भाग दीजिए, और भाग देने के लिए अब मैं उसी तरह का प्रोसेस अपनाऊंगा जो इसके पहले वाले उदाहरण में मैंने आपको सिखाया। 33, इसके बाद हम डेसिमल लिख देंगे, 0 लिख देंगे, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। भाग देंगे 8 से, क्या होगा, 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, कोसेंट इज 4, 33 में भाग जाएगा। पहले यहां से देख ले, 8 से 3 में भाग नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर ये 3 यहां रिमाइंडर यानी 33, सीधे हम 33 में भाग देते हैं। तो 33 में भाग देने का मतलब कि हम इस प्लेस तक पहुंच गए, तो जो कोसेंट आएगा इस प्लेस के ठीक नीचे लिखेंगे, 8 चौका 32, और डेसिमल के सामने आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा, 1। हमारा अगला भाज्य 10 है, और 8 से भाग देंगे 10 में 1 टाइम्स, रिमाइंडर इज 2। अगला भाज्य 20 है, 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16, शेष बचा 4, 40 हुआ, 8 5 40, दैट इज द रिजल्ट 4.125। इसको दूसरी तरह से भी हम कर सकते हैं, जैसे दिया हुआ है कि 4.18, इसको दूसरे तरह से भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम रिजल्ट लिखते हैं 4.1/8 का हम डिवीजन कर लें, 1/8 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, यानी 8 से भाग दे हम 1 में, और जो रिजल्ट आए वहां पर हम ऐड कर सकते हैं। 8 से भाग देंगे, 1 में भाग नहीं जाएगा, 0, 1 शेष बच गया, डेसिमल ठीक अपने स्थान पर आ जाएगा नीचे। 8 से फिर 10 में भाग देंगे, 1 टाइम, फिर 2 टाइम्स, रिमाइंडर 4, से खत्म, यानी 0.125, यानी 1/8 को हमें चेंज करना है 1 to 5। ये रफ वर्क है, आप किसी भी तरह से भाग दीजिए, कोई माने नहीं, बड़ी विधि से भाग दीजिए, छोटी विधि से भाग दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/13, 1/13, 1/13, 13 से भाग देना है, 1 में भाग जाएगा नहीं, जितना चाहे उतना 0 हम लिख लें। 13 से भाग दे, 1 में भाग नहीं जाएगा, हमारा भागफल हुआ 0।
डेसिमल ठीक अपने प्लेस पर आ जाएगा, सामने आएगा, एक शेष बचेगा, इस शेष को यहां लिख देंगे, फिर 13 से भाग देंगे, 10 में भाग नहीं जाएगा, फिर भागफल 0, शेष ये 10 बच गया। अगला भाज्य हमारा 100 हुआ, 100, और 13 भाजक, 13 का टेबल पढ़िए, 13 का पहाड़ा पढ़िए, 7 टाइम्स 13 7 91, शेष बचेगा 9, 13 7 91, शेष बचेगा 9। अब 90 हुआ मेरा अगला भाज्य, फिर 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 छक 78, 78, 90 माइनस 78, आपको दो अंकों का जोड़ घटाव फास्ट करना होगा। यदि आप सही समय के सीमा के अंदर रिजल्ट को पाना चाहते हैं, आपको दो अंकों का जोड़ घटाव मौखिक करना होगा, इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। 90 माइनस 78, 12, 90 में 78 घटाएंगे, 12 बचेगा। हमारा अगला भाज्य हुआ 120, फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 टाइम्स, 13 छक 78, 13 छक 78 हो गया, 13 9 117, शेष बचेगा 3। अब 13 दूना 26, शेष बचेगा 4, 13 तिया 39, 39, शेष क्या बचेगा 1। देखिए शेष 1 बच गया। यहां से शुरू किए 10, फिर यहां पर हमें दिखाई दे रहा है 10, आगे का प्रोसेस हमें नहीं करना है। दैट इज द रिजल्ट 0.769 0.76923, दैट इज रेकरिंग। ये 6 डिजिट बार बार रिपीट करेंगे। इसमें बहुत रोचक जानकारी अभी छिपी हुई है जिसकी चर्चा हम करेंगे। आप वैदिक मैथमेटिक्स का क्लास भी देखते रहिए, क्योंकि इसमें वैदिक मैथमेटिक्स, जहां पर यह प्रचलित गणित आपका समाप्त हो जाता है, वहां से वैदिक गणित प्रारंभ होता है। तो यहां वैदिक गणित हम लगाएंगे। आवर्त दशमलव के लिए बड़ी विस्तृत चर्चा उसमें की गई है। देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हम यहां पर आपको दिखाते हैं। यहां कितने अंक आपको दिखाई दे रहे हैं? 6 डिजिट आर हियर। 6 अंक हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या है? 076, और ये 3 अंक हमने ऊपर लिख दिए। अब 3 अंक उसके नीचे लिख के आते हैं, 923। इसको ऐड कीजिए, क्या होगा? ऐड कीजिए, 999। इंटरेस्टिंग है। रिपीटिंग डेसिमल में, आवर्त दशमलव में आधे अंक एक पंक्ति में, आधे अंक नीचे उसकी दूसरी पंक्ति में जोड़ दीजिए लिख करके, वो टोटल रिजल्ट 9 होगा। अभी और जानकारी है इसमें सीखने को, आगे आने वाले एग्जाम्पल में मैं आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा, पूरा विस्तार से बताऊंगा। 1/17 का जो दशमलव प्रसार होगा उसमें बहुत सी चीजें आप सीखेंगे। देखते रहिए, हमारे साथ साथ बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इस पर आपका हक बनता है। अगला सवाल 2/11, जैसे 1/11 को आपने हल किया उसी तरह से 2/11 को हल कर सकते हैं। और उसके बाद का सवाल है 329/400। 329/400 इसको भी देख लेते हैं। 329 बटा में 400 भाग देना है। भाग उसी तरह से हम देंगे। अब 400 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे हम। अब थोड़ा सा यहां देखिए, दशमलव यहां पर है, यहां पर 2 0 दिखाई दे रहा है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3.29/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यदि आपको कोई शंका हो, कमेंट बॉक्स में अपनी शंका व्यक्त कीजिए। ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहां हम डिवीजन भाग देंगे। 3.29
290 की आवश्यकता होगी तो हम 0 लिख सकते हैं, लिख देंगे। 4 से भाग देंगे, 3 में भाग नहीं जाएगा, भागफल 0, दशमलव अपने स्थान पर, शेष क्या बचेगा, यही 3 शेष बच जाएगा। फिर 4 से भाग देंगे 32 में 8 टाइम्स, शेष 0, कुछ नहीं बचा। 4 से भाग देंगे 9 में, 4 दूना 8, 1 शेष बच गया। फिर 4 से भाग देंगे 10 में, ये 10 अगला भाज्य है, 4 दूना 8, फिर 20, 4 पचे 20, ये हमारा रिजल्ट हो गया 0.8225। चूंकि शेष 0 है इसलिए रेकरिंग नहीं देना है, जहां पर शेष बार बार वहीं बचता रहे वहां पर हमें रेकरिंग देना होगा। तो इस प्रकार ये पहला सवाल हुआ जिसमें कुछ दशमलव प्रकार शांत है, आप लिख दीजिएगा रिजल्ट के रूप में, ये शांत है। ये अशांत आवर्ती है। इसके पहले वाले कुछ प्रश्नों में छूट गया था लिखना, आप लिख लीजिएगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं। दशमलव प्रकार शांत है या अशांत आवर्ती है, 2 तरह का याद रखना। परिमेय संख्याएं 2 तरह का दशमलव प्रकार उनका होता है, शांत या अशांत आवर्ती। ठीक है, पहला सवाल आपका एकदम कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ। यदि आपको कोई शंका हो, कोई संदेह हो, आप अपना विचार व्यक्त करना न भूलेंगे।